ये नाट्य रूपांतरण, जिसका शीर्षक विद्यार्थी, शिक्षा और समाज है। इसमें हमने एक वीडियो के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया है कि विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान न देकर उन्हें अपने समाज के प्रति जागरूक करना और एक बेहतर नागरिक बनाना भी विद्यालयों की जिम्मेदारी है। आइए अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक बच्ची ने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। आइए अब देखते हैं इस नाट्य रूपांतरण का पहला दिन। बूढ़ी महिला जो कई दिनों से भूखी है और लोगों से खाना मांग रही है, लेकिन कोई भी इसकी सहायता नहीं करता। दूर खड़ी एक बच्ची ये सब कुछ देख रही थी। बूढ़ी महिला पैसा लेने से इनकार कर देती है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके करीब आता है और बोलता है कि बूढ़ी महिला भूखी है। उसके बाद वो बच्ची उस बूढ़ी महिला को अपना टिफिन खिलाने का प्रयास करती है। वह अपना टिफिन निकालती है और उस बूढ़ी महिला को अपना टिफिन खाने के लिए देती है। अमूमन हमने देखा है कि बच्चे जब स्कूल के लिए निकलते हैं तो सीधे वो अपने घर से स्कूल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस बूढ़ी महिला को अपना खाना खिलाकर इस बच्ची ने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। वो बच्ची उस बूढ़ी महिला को खाना खिलाने के लिए देर हो जाती है और पाती है कि वो अब स्कूल के लिए लेट हो चुकी है। दौड़ते हुए वो स्कूल के पास पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के गेट पे पहुंचती है, गेट बंद हो जाता है। वह आग्रह करती है खोलने का। चौकीदार निकलता है और कहता है कि आगे से लेट हुई तो तुम्हें स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और वह उस बच्ची को अंदर प्रवेश दे देता है। अब आगे दूसरे दिन भी वैसे ही बच्ची स्कूल के लिए निकलती है और उस बूढ़ी महिला को देखती है तो अपना टिफिन उस बूढ़ी महिला को खिलाने का प्रयास करती है। सचमुच में समाज में इस प्रकार की सोच के बच्चे बहुत कम हैं। विद्यालयों को अपने समाज के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने का प्रयास भी करना चाहिए। जिस प्रकार से ये बच्ची इस बूढ़ी महिला को खाना खिला रही है, ये एक नई मिसाल है हम सभी के लिए। हम सभी को इस बच्ची से सीख लेनी चाहिए कि जरूरतमंदों की सहायता करना चाहिए। ये बच्ची इस बूढ़ी महिला को खाना खिला रही है, लेकिन आज फिर वो ऐसा करने में लेट हो गई और फिर वो स्कूल दौड़ते हुए पहुंचती है और गेट बंद मिलता है। चौकीदार फिर गेट खोलता है और कहता है आज तुम फिर लेट हो गई, आगे से लेट हुई तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर वो उस बच्ची को अंदर प्रवेश देता है। ये स्थिति लगातार 6 दिन तक जारी रही और अब 7वां दिन वो बच्ची फिर आती है और उस बूढ़ी महिला को देख, जिस प्रकार से 6 दिन तक उसने उसको भोजन कराया, 7वें दिन भी वो रुकती है और अपने बैग से अपना टिफिन निकालकर उसे खाना खिलाती है। यहां देखिए, ये बच्ची रोज लेट हो रही है, लेकिन स्कूल पहुंचने पर जब इसे कारण पूछा जाता है तो वो नहीं बताती कि चक्कर में लेट हो जाती है। रोज डांट सुनती है और रोज उस बूढ़ी महिला की सहायता करना नहीं भूलती। और आज 7वें दिन भी ये बच्ची इस बूढ़ी महिला को अपना टिफिन खिला रही है। यहाँ हम एक और बात देखनी होगी कि यह बच्ची अपना टिफिन खिला देती है, यानी अपना पूरा भोजन जो वो दोपहर के लंच के लिए लाती है वो खिला दे रही है, और रोज दोपहर में वो भूखी रहती है। इस बच्ची की इस सोच को हम सभी को सलाम करना चाहिए कि किस प्रकार से
ऐसे बच्चे भी हमारे समाज में हैं, लेकिन आज फिर वो खाना खिलाने के चक्कर में लेट हो गई और जब तक गेट पे पहुंचती है स्कूल के तो देखती है कि स्कूल का गेट फिर से बंद हो गया। वो बार बार आग्रह करती है स्कूल का गेट खोलने का। चौकीदार निकलता है और कहता है, तुम लगातार 6 दिन तक लेट हुई हो, यही कारण है कि आज प्रिंसिपल ने तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने को कहा है। तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तुम अपने घर जाओ और अपने गार्जियन के साथ स्कूल में आना। और उस बच्ची को वो चौकीदार डांट फटकार कर निकाल देता है। अब वो बच्ची निराश मिन्नतें करती है, लेकिन गेट बंद हो जाता है। निराश होते हुए वह पीछे मुड़ती है और सोचती है कि क्या करे वो। फिर स्कूल के बगल में ही वो जाती है वहां और एक स्टेप पर बैठ जाती है और बैठकर सोचती है कि अगर आज स्कूल से घर जल्दी चली गई तो उसकी मम्मी उसे डांटेंगी, तो वह यहीं पर बैठकर स्कूल की छुट्टी होने का इंतज़ार करेगी। और ऐसा ही वो करती है। और अब 8वें दिन वो बच्ची अपने रूटीन में उस बूढ़ी महिला को खाना खिलाती है। तभी बगल से स्कूल के प्रिंसिपल की गाड़ी गुजरती है। वह उसे देखते हैं और देखते ही वो कहते हैं कि अरे ड्राइवर, रुको रुको, ये तो अपने ही स्कूल की बच्ची है। ये बेटा, तुम तो वही हो ना जो रोज लेट आती हो? सर ये तो रोज इस बूढ़ी महिला को खाना खिलाती है। अच्छा, ये रोज खिलाती है? हाँ सर, रोज अच्छा, खिलाती है। ये तो 5-6 दिन से हमारे विद्यालय में रोज हाँ, खिलाती हाँ, है। लगातार 1 हफ्ते से खिलाती है। अरे उठो, ये खाना इसको दो, खाना दो इनको, दो खाना। आओ हमारे साथ आओ, आओ, आ जाओ बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ो। हाँ, बैठो बैठो। चलो ड्राइवर। आ जाओ बेटा, आओ आओ आओ, आ जाओ, इधर से आ जाओ, आ जाओ, बचा के उतरना। आओ आओ हमारे साथ चलो, आओ आओ। पांडे जी। हाँ सर। अरे ये बच्ची देख रहे हैं, ये बच्ची को कुछ और पेशों को इसने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, हाँ, इसको ये जो लेट हो रही थी रोज रोज, जी जी, उसका रीजन यह था कि यह एक वृद्ध महिला को रोज अपना टिफिन खिलाती। अच्छा, सच में बेटा? ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। ये तो बड़ा नेक कार्य कर रही है हमारे। कल इसको निकाल दिया गया था, लेट हो गई तो वो परिचय आया और बताया उसने ये तो है बेटा, तुमको बताना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था कि नहीं इस कारण लेट हुआ है। ये बहुत अच्छा है। और टीचर्स को मैं बुला रहा हूँ सर, और बुलाऊंगा और सम्मानित करते हैं। ठीक 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 सर, ओके सर। आइए सर, आइए। आइए सर, बैठिए। ये देखिए सर, ये बच्ची जो है
करीब 1 हफ्ते से लेट हो गई थी और बार बार हम लोग जो ऐसे एंट्री कर रहे थे, वार्निंग दे रहे थे कि अगर लेट हुई तो इसको निकाल दिया जाए। फाइनली कल सर से बात हुई और ये लेट हुई लगातार, तो ऐसा लगा हम लोग को ये लापरवाह बच्ची है और इसी वजह से इसको स्कूल से बाहर निकाला। और आज जब प्रिंसिपल सर जब आ रहे थे तो यहाँ बाल बिहार की तरफ है, उन्होंने पाया कि ये बूढ़ी महिला को खाना चाहिए। तो वहाँ पता चला कि जब इन्होंने प्रिंसिपल सर ने उतर के पूछा कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो पता चला एक पान वाले ने बताया कि ये बच्ची जो है रोज उस महिला को जो खाना खिलाती है और अपना टिफिन खिलाती है। हालांकि कई बार ये आई और इसे पूछा गया लेकिन इसने बताया नहीं। बाद में अभी इसने रीजन दिया कि लेट होने की वजह से जो खाना खिलाने की लेट हो रही थी और इसने बताया क्यों नहीं कि मम्मी को पता लग जाएगा तो वो डांटेगी। इस वजह से इसने ये भी नहीं बताया कि बूढ़ी महिला को खाना खिलाएगी और कल निकाल दिया इसको प्रिंसिपल सर ने। और आज जब इन्होंने देखा और बताया तो सचमुच में ये बेहतर काम है सर। और बच्चे शिक्षा के साथ साथ अगर इस तरह का जो सामाजिक कार्य है बहुत कम देखने में मिलता है बच्चों, और विद्यालय किताबी ज्ञानों के साथ साथ अगर इस तरह की शिक्षा भी बच्चों को दे तो एक बेहतर काम किया इस बच्ची ने और इसे सर मुझे लगता है सम्मानित करना चाहिए। और तो हम लोग एक बार सर इस बच्ची को सम्मानित करते हैं और एक विद्यार्थी के लिए ये जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी से सम्मानित करते। बेटा आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आओ आ जाओ। ये बेटा ये लो, ये तुम्हारे लिए डिक्शनरी है और आशीर्वाद है, इसी तरह से सेवा करते रहो, ठीक है। और आपसे कोई दिक्कत हो तो आके बताना, है ना। और इस तरह से ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट करना हमारे विद्यालय का कर्तव्य है। तुम्हारे में हुआ ये बहुत अच्छी बात। और एक बात और ध्यान रखो बेटा, आपने प्रिंसिपल सर को बताया नहीं कि क्या कारण था, आपने क्यों आपको लेट हो रहा था। आइंदा से ये ध्यान रखो, आप प्रिंसिपल सर को, अपने टीचर्स को या अपने माता पिता को अपने घर में भी नहीं बताया। ये पता लगा है हमें कि आपने अपने घर में भी नहीं बताया कि आप बूढ़ी महिला को खाना खिला रही थी, तो आप जानकारी दीजिए, ठीक है। इससे होता क्या कि हम उस बूढ़ी महिला के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और जो आप रोज लेट हो रही थी आप लेट नहीं हो, ठीक है। और आइंदा से ये ध्यान रखिएगा सर। इसको एक बार इसको सम्मानित करते हुए, आगे करते हुए सभी बच्चों में भी इसको लेके चलते हैं और इसमें जो ये बेहतर काम किया है ये सभी बच्चों के सामने ये जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि बच्चे भी इससे कुछ सीखें। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अभी आपने देखा ये जो वीडियो है जिसमें एक बच्ची बूढ़ी महिला को भोजन करा रही थी। अपना टिफिन जो है वो रोज सुबह आती थी और अपना टिफिन उस बूढ़ी महिला को खिला रही थी और इस कारण से वो रोज स्कूल पहुंचने में लेट हो रही थी। स्कूल पहुंचने पर भी बार बार पूछने पर उसने किसी को नहीं बताया कि वो क्यों लेट हुई और इस कारण से उसे विद्यालय से निकाल दिया। पहला तो एक अपील मैं सभी बच्चों से करना चाहता हूं कि बच्चों, इस वीडियो में जिस तरह से इस बच्ची ने जो एक सामाजिक कार्य करते हुए भी इसने न अपने घर पे अपने माता पिता को बताया, न विद्यालय में अपने शिक्षकों, अपने प्रिंसिपल को बताया, ये कार्य बिल्कुल ना करें। आप जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं उसकी सूचना अपने माता पिता को दें, अपने शिक्षकों को दें, जिससे कि वो आपको सम्मानित कर सकें और कहीं कोई अन्याय आपके साथ हो रहा है तो उसको रोक सकें। ये आप सभी से मेरी अपील है और सभी विद्यालयों के लिए भी मेरी एक अपील है कि विद्यालय बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें सामाजिक ज्ञान भी दें, क्योंकि जो श्रेष्ठतम समाज की कल्पना हम करते हैं वो कल्पना पूर्ण रूप से तभी सिद्ध हो पाएगी जब हम बच्चों में किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान और बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना सिखाएंगे। आशा करते हैं आप सभी इस वीडियो को देख करके एक सीख लेंगे और आने वाले समाज में हमें जो समाज की कल्पना करते हैं उस कल्पना को सिद्ध करने के लिए हम अपना योगदान दें। धन्यवाद।